नवरात्रि खत्म होने से पहले घर पर ले आएं। इन 12 में से कोई एक चीज़, तुरंत हो जाएंगी सभी मनोकामनाएं पूरी। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो गई है और इस दौरान भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उपवास भी रखते हैं। क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि इस दौरान घर में कुछ चीज़ें लाने से मां की कृपा प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें घर में लाने से सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ये जानने से पहले अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मित्रों, जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, तुलसी का पौधा। नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में तुलसी का पौधा लाकर गमले में लगाएं। इस पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाकर जल से सींचे, इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन और परिवार से संबंधित सभी समस्याएं हल हो जाती हैं और माता दुर्गा आपकी मनोकामना पूरी करती है। नंबर 2, 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में 16 श्रृंगार का सामान लाकर माता रानी को अर्पित करें, इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दौरान सोने चांदी के सिक्के लाना भी बहुत शुभ होता है। नंबर 3, मोरपंख। मोरपंख भी बहुत शुभ होते हैं। वहीं नवरात्रि में कमल पर बैठी मां की तस्वीर लगाने से घर में धन और समृद्धि आती है, इससे घर में आर्थिक समस्या नहीं आती है। नंबर 4, धतूरा। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा भी मां काली की पूजा में उपयोगी होता है। नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से परेशानियां कम होने लगती हैं। नंबर 5, केले का पौधा। केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में घर ले आएं। इसे गमले में लगाएं और 9 दिन तक जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं, ऐसा करने से पैसा आना शुरू हो जाता है। नंबर 6, हल्दी वाला स्वास्तिक। शुभ मुहूर्त में बड़े पत्ते को तोड़कर उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर के पूजा स्थान में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। नंबर 7, चांदी की वस्तु। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्र में अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी चांदी की वस्तु खरीदनी चाहिए और इस चांदी की वस्तु लाकर मां अम्बे को समर्पित कर दें। इससे आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। नंबर 8, सुहाग सामग्री। अगर आप अपने और अपने परिवार के सौभाग्य की कामना करते हैं तो संपूर्ण सुहाग की सामग्री खरीदकर नवरात्रि के 9वें दिन मां काली को अर्पित करें। नंबर 9, मौली। जो लोग कार्यक्षेत्र में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नवरात्रि में किसी भी दिन मौली खरीदकर और उसमें 9 गांठें लगाकर माता रानी के आगे रख देनी है। इससे आपके सभी रुके हुए कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाएंगे। नंबर 10, त्रिकोण पताका। जिन भक्तों को विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करना है, वे लोग नवरात्रि के पहले दिन एक लाल रंग की त्रिकोण पताका घर लाएं और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद उसे नवमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में गुंबद पर लगाएं। नंबर 11, शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी की जड़ को नवरात्र में किसी भी शुभ मुहूर्त में लाएं। इस जड़ को चांदी के डिब्बे में भरकर घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें, ऐसा करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। नंबर 12, मिट्टी का घर। नवरात्रि में छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाएं और उसे घर के पूजा स्थल के में मां दुर्गा की मूर्तियां तस्वीर के सामने रख दें। इससे आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। वहीं अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो भी यह उपाय शुभ माना जाता है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके जय मां दुर्गा जरूर लिख देना मित्रों।